हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजू करियर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है आप लोग का। आज हम लोग जो एकेडमिक का क्लास 10th क्लास का जो है चैप्टर 1 हम लोग ये इतिहास का करने वाले हैं, जिसको आप में SST लोग आप लोगों को कहा जाता है, सोशल साइंस, जिसमें कि फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसमें है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, तो यूरोप में राष्ट्रवाद क्या होता है? पहले राष्ट्रवाद, वाद मतलब क्या होता है? रिश्ता या नाता या संबंध किसी से। राष्ट्र मतलब राष्ट्र से हमारा संबंध हो, मतलब जिसमें कि हम उससे जुड़े हुए हों, उसकी शासन व्यवस्था, उसको देख रेख और उसको चीज़ चलाने में हम लोग का भी योगदान बराबर का हो, जिसको हम राष्ट्रवाद की भावना का बोलते हैं। तो इसमें हम लोग बात करेंगे अभी जो पढ़ने वाले हैं। तो पहला ये फिगर जो है चित्र 1 में दिखाया गया है, फ्रेडरिक सारियू थे। एक क्लास 10th का यूपी बोर्ड NCERT, या हर बोर्ड में भी आपके यूपी बोर्ड NCERT का है, NCERT चैप्टर्स है, फर्स्ट वाले हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें फ्रेडरिक सारियू विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का स्वप्न राष्ट्रों के बीच संधि 1848 करके एक फिगर बना हुआ है, जिसमें फ्रेडरिक सारियू जो थे ये उन्होंने एक कल्पना की थी जो है एक ऐसा देश ऐसा एक बनाया जाए जिसमें कि सारे देशों को जो है एक साथ ज्वाइन किया जाए, लोगों को शामिल किया जाए, जिससे कि क्या हो, आप आपस में जो है सब जनतांत्रिक और गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक भावना का विकास हो लोगों में, और सब स्वतंत्र हो और अपने अपने राष्ट्र के हिसाब से लोग जीवन जिएं। तो इसी क्रम में जो है अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि करके पढ़ेंगे। तो इसमें क्या हुआ, क्या जो है पहला इसमें इन्होंने क्या किया, फ्रेडरिक सारियू ने 4 चित्र की एक श्रृंखला बनाई। उसमें उन्होंने क्या सपनों का एक संसार रचा जो है, जो कि एक्चुअल में पॉसिबल है नहीं, संभव हो पाना मुश्किल है, लेकिन उन्होंने जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र से मिलकर बना था। मतलब उसमें लोगों का जो है का समूह था, इन्वॉल्वमेंट लोगों का था, और सामाजिक गणतंत्र, और समाज में जो लोग हैं, लोगों का जो समूह है, सब मिलके जो है चीज़ों को बना रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने कल्पना की जो है। ठीक, तो इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं, क्योंकि यूरोप और अमेरिका में क्या हुआ था, आज़ादी जो सबसे पहले मिल गई थी, वो लोग स्वतंत्र हो चुके थे, और वो राष्ट्रवाद की भावना का विकास सबसे ज़्यादा उन्हीं के अंदर में हुआ था। पहले सबसे वो स्वतंत्र हो गए, इसलिए उनको सबसे आगे किया गया कि वे लोग स्वतंत्र हो गए। बैक लेक करके हम लोग पढ़ेंगे समझते हुए अच्छे से। अब यूरोप और अमेरिका के लोग सबसे पहले दिखाए गए हैं, सभी उम्र और सामाजिक वर्गों की जो स्त्री पुरुष हैं, महिलाएं, सब लोग लंबी लाइन लगा के कतार बना के स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते जा रहे हैं। अब हम लोग पिछली बार के चैप्टर्स में पढ़े होंगे आप क्लास 9th में, उसमें जो फ्रांस की क्रांति में जो है क्रांति को जो है किसमें जो है हम लोग दिखाते महिला के रूप में दिखाया गया है। स्वतंत्रता को महिला का जो है रूप प्रदान किया करते थे फ्रांसीसी क्रांति में। यहाँ भी आप जो है, और उसके बाद इसमें आप एक देखेंगे ज्ञानोदय की एक मसाल ली हुई एक हाथ में, दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र, मतलब मनुष्य के क्या क्या अधिकार होने चाहिए उनके, उस घोषणा पत्र को साथ में जो है किया गया है। ठीक, इसमें आप देख सकते हैं। उसके बाद दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र उनके पढ़ते। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। इसका क्या मतलब हुआ, जो उस समय निरंकुश संस्थान से संस्थाएं थी, सरकार की जो मिशनरी मतलब संस्था थी, एक जो शासन को चलाने में मदद करती थी, राजा थे या जो शासक थे, ये लोग क्या करते थे, ये इनके ऊपर कोई अंकुश नहीं था, बिना रोक टोक के जो मन करे जो भी डिसीजन अपने हिसाब से ले लेते थे। इसमें जो है जनता की कोई भागीदारी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था इसमें जो है। तो राजा निरंकुश थे, निरंकुश मतलब जैसा शासक जिसके ऊपर कोई अंकुश ना लगाया जा सके, कोई उनको रोक टोक ना हो, जो निर्णय लेने हो अपने आप निर्णय ले, और केंद्रीय सारी शक्ति केंद्र के अंदर में हो, मतलब राजा के अंतर्गत सारी शक्ति पाई जाएगी। अब ये सारियों का एक कल्पना था, इसको कल्पनादर्श या यूटोपिया बोलते हैं। में दुनिया के लोग जो है अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं, जिनकी पहचान जो है उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से जो है होती है।
तो स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड, जो जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। अब सबसे आगे जो अमेरिका और जो स्विट्ज़रलैंड है, ये लोग क्या जो है, क्योंकि उस समय आज़ाद हो चुके और ये राष्ट्र राज्य बन चुके थे, मतलब राष्ट्र राज्य हो चुका था, गणतांत्रिक व्यवस्था हो गई और वहाँ पे लोगों के द्वारा जो है सरकार चुनी गई। ठीक, इसीलिए इन लोग को आगे दिखाया गया है। उसके बाद हम क्या, फ्रांस में जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है। अब फ्रांस है अगला, कोई क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा रहा है। अभी जो फ्रांस अभी भी पहुंचा हुआ है, मतलब क्या, फ्रांस अभी बाद में जो है स्वतंत्र हुआ, फ्रांस की क्रांति हुई, इसलिए उसको उसके पीछे दिखाया गया है। जबकि उसके पीछे जो जर्मनी के लोग दिखाए गए हैं, जो क्या काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हुए। ये दिलचस्प है कि जिस समय सारी उन्हें छवि निर्मित की, मतलब कि जब बना रहे थे जर्मन लोग, तब तक क्या, जो यूएन है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र मतलब जो है उसका जो हिस्सा नहीं बन पाए थे। जो है एक संस्था है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसमें जो है बहुत सारे देश जो है शामिल हैं, जुड़े हुए हैं, उसमें ये लोग शामिल नहीं थे। ठीक, इसीलिए जो झंडा वो थामे हुए हैं, वो 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति थी। मतलब 1848 में जो उदारवादी उनकी उम्मीद थी, इच्छाएँ थी, उसको बताने के लिए उन्होंने जो झंडे को रखे हुए हैं, जिनमें अनेक जर्मन भाषी, अनेक इसमें जो जर्मन भाषी जो है रियासतों को जो है एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। मतलब उसमें जर्मन भाषा के जो लोग थे और रियासतों को एक जो प्रजातांत्रिक संविधान जो प्रजा के द्वारा चलाया जाए, प्रजा इसमें सर्वोपरि हो। ठीक, इसके हिसाब से जो है चलाने का जो है प्रजा जो है जो चुनेगी, वोट करेगी, अपने भी से लोग चुनाव करेगी, इस तरीके का हो। और इस तरीके के संविधान बनाए जाएँ जहाँ पे लोगों की जो है, आम आदमी से लेके जो है उच्च वर्ग तक के सबका जो है, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग का सबका ध्यान रखा जाए। ठीक, एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। तो जर्मन लोगों के बाद जो है ऑस्ट्रिया, 2 सिलसियों की राजशाही, लम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। ठीक, ये यहाँ तक हम लोग समझ गए। उसके बाद ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते जो है इस दृश्य पे जो है चीज़ हो रही है, इस पे जो है लोग अपनी नज़र गड़ाए हुए हैं, नज़र जो है वो देख रहे हैं, जमाए हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वो लोग ये संदेश दे रहे हैं, उनके चित्र से ये स्पष्ट हो रहा है कि वो आपसी भाईचारे जो देशों के बीच में, राष्ट्र के बीच, सारे राष्ट्र के लोग अगर एक साथ रह रहे हैं तो उनके अंदर एक बंधुत्व की भावना, एक भाईचारे की भावना के विकास के बारे में, जैसे ईसा मसीह हुए, संत हो गए और फरिश्ते हो गए, ये सब क्या आपस में आपसी भाईचारे की बात करते हैं कि आपस में लोग भाईचारा जो है बना के रहें। तो उसी को यहाँ पर दर्शाया गया। वो लोग जो है वहाँ से भाईचारे के प्रतीक जो हैं वो भाईचारा बनाने में सहयोग कर रहे हैं या ध्यान कर रहे हैं। ठीक, इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिनकी कल्पना अभिव्यक्ति जो है सारी उन्हें चित्र एक में की थी। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक कैसी ताकत बनकर हो। उसके बाद 19वीं सदी में अब राष्ट्रवाद की भावना ताकत बनकर उभरा। मतलब बहुत सारे देश जो है, जो लोगों के जो है राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी पड़ते जो राजनीतिक व्यवस्था थी, उसको लेकर लोगों के दिमाग में जो है चीज़ें धीरे धीरे आने लगी कि चीज़ सही नहीं है और अपना शासन होना चाहिए, अपना राष्ट्र होना चाहिए, जिसमें हम किसी दूसरे देश के गुलाम बन के क्यों रहें, या किसी राजा के एक उसके जो है गुलाम बन के क्यों रहें, जिससे कि हमारे अधिकारों का जो हनन हो रहा है, हमारे अधिकारों को सही ढंग से पूरा नहीं किया जा रहा है, हमारी जो ज़रूरतें हैं, हमारी जो उम्मीदें हैं, इच्छाएँ हैं, उनको हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए धीरे धीरे लोगों ने राजनीति में और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन आया। और ये ऐसे नहीं हुआ, इसमें बहुत सारे जो वंश थे। एक बहुत राष्ट्रीय वंशीय जो साम्राज्य पहले हुआ करता था, कोई राजा है, राजा के बेटे राजा होंगे, ठीक है, उन्हीं के ख़ानदान के राजा होंगे। ये परंपरा जो चलती आई थी, ये सब सारी परंपरा को जो है क्या करना था, धीरे धीरे ख़त्म करना था। तो ये कैसे आएगा, जब बहुत सारे संघर्ष हुए, लोगों ने बहुत सारा संघर्ष किया, बहुत सारी गतिविधियाँ हुई। ठीक, उसके बाद जिससे जो है नागरिकों को उनको साझा जो है अधिकार मिले। साझा अधिकार मतलब क्या हुआ, जिसमें जो है प्रजा का भी जो है वो और जो शासक होते हैं उनका, दोनों का जो है, दोनों सम्मिलित रूप से शामिल हो इस तरीके की व्यवस्था में। ठीक, तो साझेपन की भावना अनंत काल से नहीं थी,
ये जो साझेपन का विचार था ये बहुत पुराने समय से नहीं था। ठीक, ये संघर्षों, नेताओं तथा जो है आम लोगों की सरगर्मियों से, मतलब क्या हुआ कि ये बहुत सारे संघर्ष हुए होंगे, शासक जो है परेशान करते रहे होंगे, उनका विरोध किए, बहुत सारे नेता नए उभरे, बहुत सारे नेता बने आम लोगों के बीच से जो है विरोध करने वाले। इन सब लोगों ने मिल के बहुत सारी जो है कठिनाइयाँ सही होंगी, बहुत सारे आंदोलन किए होंगे, विरोध किए होंगे, उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है निकल के आई। तो ये अध्याय उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में हम लोग राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए। तो ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब बात आती है राष्ट्र कि राष्ट्रवाद होता क्या है। तो अर्नेस्ट रेनन ने, सबसे पहले किसने, अर्नेस्ट रेनन ने क्या कहा राष्ट्र क्या है। तो फ्रांसीसी दार्शनिक जो है अर्नेस्ट रेनन 1823 से 92 ने 1882 में 1882 में सानवान विश्वविद्यालय में दिए हुए एक व्याख्यान में राष्ट्र की अपनी समझ को प्रस्तुत किया। उन्होंने राष्ट्र की समझ क्या, राष्ट्र क्या होना चाहिए, उसके बारे में उन्होंने बताया था कि क्या होना चाहिए, राष्ट्र क्या। इस निबंध में रेनन अन्य द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करते हैं कि और लोग ने विचार दिया कि राष्ट्र क्या है कि समान भाषा, जो है नस्ल, धर्म या क्षेत्र, और लोगों ने इसको जो है माना हुआ था। तो इन्होंने क्या किया, जो और लोगों ने बताया हुआ था उनकी बात की उन्होंने आलोचना किया कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। तो एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, इन्होंने क्या बताया, जो ये राष्ट्र होता है वो लंबे प्रयासों और निष्ठा का चरम बिंदु, मतलब निष्ठा मतलब किसी चीज़ में आपकी जो है किसी के प्रति जो है लगाव या प्रेम, ठीक, निष्ठा हो गया आपका। तो चरम बिंदु होता है शौर्य, वीरता से युक्त अतीत महान पुरुषों के नाम और गौरव, ये वो सामाजिक पूंजी है। मतलब यहाँ पे महान पुरुष हुए हमारे, शौर्य, वीरता, बहुत सारे शौर्यवीर हुए जो उन्होंने मेहनत की, वो उन लोगों ने उसको दिलाने में अपना योगदान किया, जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। तो अतीत में समान गौरव का होना, ठीक, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम और करने की इच्छा जो है, एक जन समूह होने की, ये सब जरूरी शर्तें हैं। इसमें बहुत सारी शर्तें बातें हैं कि इसमें एक समान इच्छा हो, फिर संकल्प हो, मतलब इसको हमको करना है, इस चीज़ का हमने संकल्प लिया, इस चीज़ को हमको करना है, एक संकल्प होना चाहिए। साथ साथ मिलकर जो है महान काम करने और आगे ऐसे काम और करने की इच्छा, एक जन समूह होने। अगर हम जन समूह बोलेंगे, जन समूह कब होगा, जब ये सारी चीज़ें जो है होनी चाहिए और सब लोग मिलके चीज़ों को साझा करें, साथ मिलके काम करें। तो अतः राष्ट्र एक बहुत बड़ी और व्यापक जो है, ठीक, एकता है, ठीक, क्या है, बहुत राष्ट्र एक बहुत बड़ी और व्यापक एकता, मतलब जिसमें बहुत बड़े स्तर पे लोगों पे बहुत लोग मिलके जो है क्या करते हैं, एकता बनाते हैं जो है। उसका अस्तित्व रोज़ होने वाला जनमत संग्रह है, ठीक। अब उसका अस्तित्व क्या, रोज़ आप क्या, जनमत संग्रह मतलब लोगों के विचार को पता किया जाए, लोगों के जन माने लोगों का मत मतलब विचार को संग्रह किया जाए कि क्या वो सही सरकार के पक्ष में क्या बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं, लोगों का क्या वो है, वो सब सारी चीज़ों को इकट्ठा करके चीज़ें बताया जाए, जो उनकी भावनाएं क्या हैं सरकार के प्रति, क्या वो पूरा कर पा रही है कि नहीं कर पा रही, ये सब चीज़ों को बताना, ठीक। अगर सलाह लिए जाने का किसी का अधिकार है तो निवासी ही हैं, ठीक है। अगर सलाह लिया जाए तो जो वहाँ के निवासी उनसे सलाह लेनी चाहिए। किसी देश का विलय करना हो, मतलब किसी देश को दूध मिलाना हो, किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाए रखने में एक राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी होती नहीं, ठीक। तो राष्ट्रों का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है कि राष्ट्र जो है अस्तित्व में बने रहें, बल्कि ये एक ज़रूरत भी है। उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी है, जिससे पता चलता है कि हम स्वतंत्र हैं। अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका केवल एक मालिक होता है तो स्वतंत्रता का लोप हो जाता है, ठीक। तो कोई भी कानून बने तो उसका एक ही मालिक नहीं होना चाहिए, उसमें समान रूप से सबका इन्वॉल्वमेंट हो, जनता का भी इन्वॉल्वमेंट हो। अब जनमत संग्रह क्या होता है, इसको जो है यहाँ डिटेल में बताया गया है कि जनमत संग्रह क्या होता है। अब जनमत संग्रह क्या, एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों को एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। मतलब कोई मामला हो, कोई मुद्दा जिस पे जो है हमें
जो है ये जानना है कि ये सही है या गलत है, लोगों से पूछा जाएगा, लोग उस पर अपना मतदान करेंगे। अगर प्रस्ताव को लोग कहते हैं सही है, ज़्यादा जो है लोग उसमें वोट करते हैं सही मान के, तो पारित हो जाएगा, नहीं तो उस प्रस्ताव को क्या करना चाहिए, अस्वीकार कर देना चाहिए। राष्ट्रवाद की जो पहली स्पष्ट जो अभिव्यक्ति मतलब विचार सबसे पहले 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। जैसा कि आपको याद होगा कि 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश जो है राजा का आधिपत्य था। ठीक है, एक राजा का जो है शासन था, जो एकदम निरंकुश था, जो किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं करता था, किसी को जनता को एकदम परेशान कर रखा हुआ था। तो फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, बहुत सारे राजनीति में जो है चेंजेज हुआ और जो है संवैधानिक व्यवस्था, संविधान बना और उसमें बदलाव किए गए। उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकल कर जो है, प्रभुसत्ता मतलब क्या, अधिकार, शासन पे अधिकार, राजतंत्र मतलब राजाओं के द्वारा पहले चलाया जाता था, वहाँ राजा होते थे, तो राजतंत्र से निकल कर क्या फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। ठीक, मतलब क्या हुआ, अब जो है फ्रांसीसी नागरिकों से के पास जो है अधिकार आ गया। पहले क्या था, राजतंत्र राजा के पास था, राजा के लोग थे, वही लोग जो सारी चीज़ें वसूलते थे, टैक्स करते थे, बाकी जो भी लगाते थे नियम कानून, वो जो है वो उसमें लोगों की इच्छा का ध्यान नहीं किया जाता था, ना उनसे पूछा जाता था। ठीक, तो क्रांति ने ये घोषणा की अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वही उसकी नियुक्ति तय करेंगे। प्रारंभ में ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। पितृभूमि, ठीक, और नागरिक, मतलब ला पार्टी एंड ली सिट्यूआन, ये फ्रांसीसी वर्ड है। तो पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, मतलब ऐसा समुदाय हो जिसपे सब लोग मिल के काम करें। ठीक, सब लोग मिल के रहें, जिससे एक संविधान के अंतर्गत एक समान अधिकार प्राप्त है, मतलब सबको बराबर अधिकार होता है। एक नया फ्रांसीसी झंडा बनाया गया ना, ट्राई कलर, मतलब 3 कलर का जो है, जिसने जो है पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली है। पहला वाला जो उनका ध्वज होता था उसको हटा के ये वाले बनाए गए। अब स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा। अब जो चुनाव करना था स्टेट जनरल का, कौन, जो सक्रिय नागरिक, जो नागरिक हैं, जो सक्रिय हैं, जो ठीक, उनके द्वारा जो है समूह द्वारा जो चुनाव करने लगा। और उसका नाम बदलकर अब नेशनल असेंबली, क्या किया, नेशनल असेंबली कर दिया गया। अब नई स्तुतियाँ रची, मतलब नए विचार रचे गए, नई स्तुतियाँ रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ। जो शहीद इसमें जो क्रांति को दिलाने में जो शहीद हो गए उनको गुणगान किया, ये सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। तो एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई। केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था मतलब वो व्यवस्था, एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई का मतलब वो व्यवस्था जो शासन को चलाए, और सारी शक्ति जो है किसके हाथ में होती है, केंद्र के हाथ में, लेकिन जो है साथ साथ जो वहाँ पे रहने वाले सभी नागरिक हैं उनके अधिकारों को भी के लिए भी कानून बनाया जाए। उनके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए चीज़ समान कानून बनाए गए, कि चाहे वो उच्च वर्ग का हो, चाहे मध्यम वर्ग का हो, चाहे जो है निम्न वर्ग का हो, सबके लिए जो बराबर कानून सबके का बराबर होगा। तो आंतरिक आयात जो है निर्यात जो शुल्क था, जो देश के अंदर ही अलग अलग पार्ट में जो है आयात निर्यात करते थे, जो बिजनेस करते थे आपस में, उस पर जो शुल्क लगाया जाता था उसको जो ख़त्म कर दिया गया। भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई, मतलब हर जगह जो है जो नापने का, वजन करने का, जो वेट करने का जो तरीका था उसको से एक समान किया गया। तो क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया, मतलब क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित, मतलब जो क्षेत्रीय बोली थी उसको किया गया फ्रेंच। पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी, तो वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। मतलब कि अब लोकल लैंग्वेज बोलेंगे तो आपस में चीज़ों को कम जो है सही से समझ नहीं पाएंगे। ठीक, इस वजह से क्या किया गया है कि भाषा को लिया गया फ्रेंच को, जैसे फ्रेंच सब लोग बोलेंगे तो फ्रेंच भाषा सब लोग जानेंगे, तो इस वजह से एक भाषा को जो रखा गया। फिर क्रांतिकारियों ने ये भी घोषणा की फ्रांसीसी राष्ट्र का ये भाग्य और लक्ष्य था, मतलब ये इसका भाग्य है और ये लक्ष्य भी था कि यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से क्या मुक्त कराया जाए। ठीक, दूसरे शब्दों में क्या है, फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्र में गठित होने में मदद देगा। मतलब क्या करेगा, फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्र को गठित होने में क्या करेगा, मदद देगा।
जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्यम वर्ग, जो पढ़े लिखे लोग थे, वो भी इसमें शामिल हो गए। मध्यम वर्ग के लोग जैसे जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। ठीक, जैकोबिन क्लब मतलब क्लब होता था जहाँ पे लोग अपना मिल के अपनी बातों को रखते थे, विचार करते। इनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो कि 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी हुई थी। तो क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को देश विदेशों में ले जाने लगी। तो यहाँ तक जो हम लोग पढ़े, बाकी हम लोग कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल।